हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं ऋषि पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के कोर्स होते हैं उनका हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी जा रही हैं। ठीक है, हमारा कई लेक्चर पहले हो चुका है। ठीक है, आज हमारे सीपीयू पार्ट का लेक्चर है, यानी आज हम सीपीयू के बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे और सीपीयू हमारा किस तरीके से प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, यानी उसकी क्षमता किस प्रकार से होती है। यानी सीपीयू हम अगर मार्केट में खरीदने जाए, अगर कंप्यूटर हमारा जो कंप्यूटर होता है, हमारा लैपटॉप होता है, तो हम क्या देख के खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आप सीपीयू देख के, यानी उसका जो सीपीयू होता है वो किस प्रकार से आपका वेल डेवलप होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़े। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो स्वागत है सभी का। तो आज चलते हैं भैया, सीपीयू के बारे में जानेंगे कि सीपीयू क्या है। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक जबरदस्त मोटिवेशन मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। ठीक है, कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। चलिए, तो सीपीयू के बारे में बात करते हैं। तो सीपीयू क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर में जो हमारे समस्त जो हमारी क्रियाएं होती हैं उनको प्रोसेस करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारे सीपीयू की होती है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर में जो हमारी समस्त क्रियाएं होती हैं, इनपुट होना, आउटपुट दिखना, ठीक है, मेमोरी स्टोर करना, ये समस्त जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारी सीपीयू की होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ठीक है, इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क इसे कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क इसे कहा जाता है। ठीक है, अब सीपीयू बनाने के लिए कंपनी कौन सी है? तो इंटेल। ठीक है, इंटेल कंपनी। ठीक है, इंटेल। ठीक है, इंटेल कोर प्रोसेसर। ठीक है, कोर प्रोसेसर की मदद से, इंटेल इंटेल कोर प्रोसेसर की मदद से हमारी सीपीयू क्या होती है? हमारी सीपीयू वेल डेवलप होती है। अच्छा भैया, ये प्रोसेसर क्या है? तो प्रोसेसर क्या है? तो प्रोसेसर हम चिप को कहते हैं। प्रोसेसर किसको कहते हैं? हम चिप को कहते हैं। ठीक है, यानी चिप की क्षमता जितनी अधिक होगी उतना फास्ट हमारा सीपीयू कार्य करेगा। उतना फास्ट हमारा क्या करेगा? सीपीयू कार्य करेगा। ठीक है, यानी हमारा जो सीपीयू की क्षमता होती है वो हमारे प्रोसेसर पर डिपेंड होती है। और प्रोसेसर हमारा किस पे डिपेंड होता है? प्रोसेसर हमारा कोर पे डिपेंड होता है। यानी कोर की क्षमता जितनी अधिक होगी उतने फास्ट हमारा सीपीयू वर्क करेगा। ठीक है, अच्छा भैया, कोर कितने प्रकार के होते हैं? तो कोर आपका डुअल कोर, ठीक है, टेट्रा कोर, टेट्रा कोर, ठीक है, ठीक है, पेंटा कोर, ठीक है, हेक्सा कोर, और आपका ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ठीक है, यानी ये आपके प्रोसेसर के टाइप हैं। डुअल कोर, टेट्रा कोर, पेंटा कोर, हेक्सा कोर, और आपका एक होता है ऑक्टा कोर। एक क्या होता है? ऑक्टा कोर। ठीक है, तो ये सारे कोर के पार्ट होते हैं। यानी हमारा जो प्रोसेसर होता है, हमारा जो चिप होता है, उसकी क्षमता क्या होती है? किस पे डिपेंड होती है? हमारे कोर पे डिपेंड होती है। और कोर कितने प्रकार के होते हैं? डुअल कोर। डुअल कोर का मतलब क्या होता है? दो। टेट्रा का मतलब क्या होता है? चार। ठीक है, पेंटा का मतलब क्या होता है? पांच। ठीक है, हेक्सा का मतलब क्या होता है? सिक्स। और ऑक्टा का मतलब क्या होता है? आठ। ठीक है, तो ये हमारी क्षमता होती है किसकी? ये हमारी क्षमता होती है हमारे प्रोसेसर के कोर की। ठीक है, यानी कोर की क्षमता जितनी अधिक होगी उतने फास्ट हमारा प्रोसेसर काम करेगा। उतने फास्ट हमारा कौन काम करेगा? हमारा प्रोसेसर काम करेगा, क्योंकि प्रोसेसर हमारा किस पे डिपेंड होता है? हमारा कोर पे डिपेंड होता है। अच्छा भैया, इसे किसने बनाया? इंटेल नाम की कंपनी ने। ठीक है, यानी इंटेल नाम की कंपनी ने हमारे ये प्रोसेसर के आधार पे हमारे सीपीयू को बनाया है। ठीक है, अच्छा, डुअल कोर का प्रोसेसर क्या होता है? बहुत ही कमजोर होता है। अच्छा, सबसे फास्ट कौन काम करेगा? तो सबसे फास्ट हमारा करेगा ऑक्टा कोर का सीपीयू। ऑक्टा कोर का जो सीपीयू होता है वो बहुत ही वेल डेवलप होता है इन कंपेरिजन टू हेक्सा कोर, पेंटा कोर, टेट्रा कोर और डुअल कोर।
ठीक है। तो हमेशा जब भी आप सीपीयू खरीदने जाओ तो उसके प्रोसेसर को जरूर आप जो है पूछ लो दुकानदार से, या आप उसे देख लो, ठीक है। यानी प्रोसेसर के आधार पे आप सीपीयू को डिफाइन करोगे, ठीक है। यानी प्रोसेसर की क्षमता जितनी प्रोसेसर के कोर की क्षमता जितनी अधिक होगी उतने फास्ट हमारा क्या काम करेगा, उतने फास्ट हमारा सीपीयू काम करेगा, ठीक है। तो ये आया समझ में, ठीक है। यानी प्रोसेसर के आधार पे हमारा सीपीयू जो है निर्भर होता है, ठीक है। यानी सीपीयू हमारा प्रोसेसर पर निर्भर होता है। अब प्रोसेसर क्या होती है भैया, प्रोसेसर की एक इकाई क्या कहलाती है, कोर कहलाती है। कोर हमारा 2 होता है तो डुअल कोर, टेट्रा होता है तो 4, पेंटा क्या होता है 5, हेक्सा क्या होता है 6 और ऑक्टा क्या होता है 8, ठीक है। तो ये हमारे प्रोसेसर के टाइप होते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, प्रोसेसर के टाइप होते हैं, जिसे इंटेल नामक कंपनी ने बनाया है, ठीक है। आया समझ में। तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपका हमने अभी डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, सीपीयू मुख्यतः 3 पार्ट से मिलकर बना है आपका, ठीक है। पहला कौन सा भैया, पहला आपका एएलयू। तो एएलयू के बारे में समझेंगे। तो एएलयू का पूरा नाम क्या होता है, एएलयू का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी इसका पूरा नाम क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का पूरा नाम होता है। और ये क्या है, सीपीयू का पहला पार्ट है। अच्छा भैया, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अरिथमेटिक और लॉजिकल। यानी ऐसी वैल्यू, ऐसा इंस्ट्रक्शन जो हमारे कंप्यूटर में अरिथमेटिक हो और लॉजिक हो, तो उन सब क्रियाओं को कौन नियंत्रण करता है, आपका एएलयू। क्या करता है, एएलयू। अच्छा भैया, अरिथमेटिक क्या है, तो अरिथमेटिक जो आपके सिंबल होते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक जो सिंबल होते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक जो सिंबल होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके अरिथमेटिक कहलाते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। लॉजिकल में कौन कौन से होते हैं, बड़ा, छोटा, बराबर, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो ये क्या होते हैं भैया, ये आपके लॉजिकल सिंबल होते हैं, ये आपके अरिथमेटिक सिंबल होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जो नियंत्रण करता है, यानी इन दोनों को जो नियंत्रित करता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एएलयू होता है, ठीक है। हमारा क्या होता है, वो हमारा एएलयू होता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो ये हमारा एएलयू हो गया। एएलयू के कितने पार्ट होते हैं, एएलयू के 2 पार्ट होते हैं, अरिथमेटिक और लॉजिकल, अरिथमेटिक और लॉजिकल, ठीक है। तो ये बात होगी। अब बात करते हैं भैया नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है सीयू, जिसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। यानी कंप्यूटर में समस्त भौतिक क्रियाओं, यानी कंप्यूटर में जो भी हम डेटा का इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है, यानी इंस्ट्रक्शन से देके आउटपुट तक और मेमोरी स्टोरेज तक, ठीक है, सभी का कंट्रोलेशन, सभी का नियंत्रण कौन करता है, सभी का नियंत्रण हमारा कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। सभी का हमारा कौन नियंत्रण करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है हमारा सीपीयू का। सीपीयू का कौन सा पार्ट होता है, हमारा सेकंड पार्ट होता है प्यारे साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया हमारा एमयू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एमयू। तो एमयू क्या है, तो एमयू इज अ मेमोरी यूनिट, एमयू इज अ मेमोरी यूनिट, एमयू इज अ मेमोरी, एमयू इज अ मेमोरी यूनिट। यानी कंप्यूटर में जो डेटा, सूचना, जो निर्देश स्टोर की जाती हैं, मेमोरी में जो स्टोर की जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मेमोरी यूनिट कहते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट क्या होता है, मेमोरी यूनिट किसका प्रकार होता है, आपका वापस सीपीयू का ही एक पार्ट होता है, यानी थर्ड पार्ट होता है आपका मेमोरी यूनिट, ठीक है प्यारे साथियों। मेमोरी यूनिट के कितने पार्ट होते हैं, मेमोरी यूनिट के 2 पार्ट होते हैं, जिसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी और जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के कितने पार्ट, 2 पार्ट, रैम और रोम, रैम और रोम। सभी फुल फॉर्म जानते होंगे रैम और रोम का, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये बाह्य मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है, कंप्यूटर के अंदर बाहरी रूप में लगाया जाता है, जैसे आपका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, ठीक है। ये सारे सीडी, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आपके सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। और जो कंप्यूटर के आंतरिक भाग में पाया जाता है वो हमारा रैम और रोम होता है, जो हमारे मदरबोर्ड में स्थित होता है,
ठीक है। रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये हमने ओवरव्यू समझा दिया, बाकी मैं डिटेल मेमोरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। ठीक है, तो ये हमारे तीनों पार्ट हो गए। ठीक है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कौन कंट्रोल करता है, एएलयू। ठीक है, समस्त भौतिक क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। मेमोरी में स्टोर करने का काम कौन करता है, मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो अब हम सीपीयू के डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर, और डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि समस्त क्रियाएं कंप्यूटर पे कैसे होती हैं, यानी सीपीयू हमारा कैसे चीजों को नियंत्रण करता है, यानी नियंत्रित करता है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है प्यारे साथियों। ठीक है, तो हम बनाते हैं भैया सीपीयू के आपके डायग्राम। आई होप आपको ये लाइट नहीं दिख रही होगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कि क्लास कैसा लग रहा है आप लोगों को। अब भैया सीपीयू का डायग्राम बनाते हैं हम यहाँ पे, उसके अंदर के पार्ट के बारे में हम बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया एलयू, ये हमारा हो गया सीयू, और नीचे हमारा क्या हो गया, एमयू। यानी ये हमारा हो गया एलयू, ये हो गया हमारा सीयू, और ये हो गया हमारा एमयू, ये हमारा क्या हो गया, एमयू। ठीक है, तो जब भी हम कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन, ठीक है, यानी हम इसे क्या कह लें, इसे हम कहते हैं भैया इनपुट, इसे हम क्या कहते हैं, इनपुट। ठीक है, और इधर क्या आएगा भैया, इधर रहेगा हमारा आउटपुट, इधर हमारा क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा। ठीक है, तो आउटपुट हमें कैसे मिलता है, आउटपुट हमें कौन देता है, आउटपुट हमारा ही प्रोसेसर, हमारा प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, सीपीयू करता है। तो देखो आपको याद आया शुरू में क्लास जो हमने बताया था वो हमारा किस पे था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। किस पे था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट यानी कंप्यूटर में डेटा इनपुट किससे देते हैं, हम इनपुट हार्डवेयर से देते हैं। किससे देते हैं, इनपुट हार्डवेयर से देते हैं। और आउटपुट किससे प्रदान करते हैं, आउटपुट हार्डवेयर से, आउटपुट हार्डवेयर से, आउटपुट हार्डवेयर से। ठीक है, यानी आउटपुट हार्डवेयर से हम क्या करते हैं भैया, आउटपुट हार्डवेयर से हम रिजल्ट लेते हैं। ठीक है, तो इधर देखिए प्यारे साथियों, तो ये हमारा सीपीयू का डायग्राम। ठीक है, यानी हमने क्या किया, हमने डेटा या इंस्ट्रक्शन क्या किया भैया, हमने सीपीयू को दिया। ठीक है, हमने क्या किया, सीपीयू को हमने इनपुट दिया। ठीक है, डेटा निर्देश दिया, और उसका प्रोसेस होने के बाद में जो हमें रिजल्ट मिला वो किस फॉर्म में मिला, वो हमें आउटपुट फॉर्म में मिला। किस फॉर्म में मिला, हमें आउटपुट फॉर्म में मिला। यानी हमने सीपीयू को क्या दिया, हमने सीपीयू को इनपुट दिया, और इनपुट देने के पश्चात में जो सारा हमने प्रोसेस होने के बाद में, मेमोरी स्टोरेज होने के बाद में, कंट्रोलेशन होने के बाद में जो हमें रिजल्ट मिला वो हमारा क्या कहलाया, वो हमारा आउटपुट कहलाया। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाया, हमारा आउटपुट कहलाया। और आउटपुट किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं, आउटपुट हार्डवेयर के माध्यम से प्राप्त करते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया। इसे हम बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, सीपीयू स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा सीपीयू का हमारा डायग्राम हो गया। ठीक है, यानी हमारा सीपीयू का संरचना हमारा आपके सामने बन गया। ठीक है, यानी ये हमारा एलयू का पार्ट हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू का मतलब क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट। एमयू का मतलब क्या हो गया, मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो जब भी हम कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो इनपुट के माध्यम से देते हैं, यानी इनपुट करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, इनपुट हार्डवेयर के माध्यम से करते हैं, और जिस माध्यम से हमें आउटपुट मिलता है उसे हम आउटपुट हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया हमारी सीपीयू की हो गई। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये हो गया आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हार्डवेयर पे, यानी आपने सीपीयू जान लिया, अब चलते हैं भैया मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड इज ए मेन सर्किट बोर्ड। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मेन, ठीक है, मेन सर्किट बोर्ड। ठीक है, इसे हम एक्सपेंशन बोर्ड, ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड। ठीक है, ठीक है, और इसे हम जंक्शन बोर्ड भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जंक्शन बोर्ड भी कहते हैं। तो इसके कई नाम है, मेन सर्किट बोर्ड,
एक्सपेंशन बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड और जंक्शन बोर्ड इसे कहा जाता है। यानी हमारे एक बड़े से हमारा स्लॉट होता है, यानी ये हमारा इस प्रकार से हमारा मदरबोर्ड होता है और इस मदरबोर्ड में कई सारे सर्किट लगे होते हैं। कई सारे क्या होते हैं? सर्किट लगे होते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, इस प्रकार से हमारे कई सारे सर्किट लगे होते हैं और इसी में हमारा रैम रोम प्रेजेंट होता है। इसमें हमारा क्या होता है? इसी में हमारा रैम रोम प्रेजेंट होता है और बीच में हमारा क्या होता है? बीच में हमारा प्रोसेसर प्रेजेंट होता है। ठीक है, बीच में हमारा क्या होता है? बीच में हमारा प्रोसेसर प्रेजेंट होता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? ये मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कई सारे सर्किट क्या होते हैं? आपस में लगे होते हैं। आपस में क्या होते हैं? आपस में लगे होते हैं प्यारे साथियों। आपस में क्या होते हैं? आपस में लगे होते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे मेन सर्किट बोर्ड कहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड कहते हैं, इसे हम एक्सपेंशन बोर्ड कहते हैं, इसे हम जंक्शन बोर्ड कहते हैं। जंक्शन बोर्ड में कैसे सारी रेलगाड़ियां क्या होती हैं? एक प्लेटफॉर्म पे आ जाती हैं। ठीक है, यानी कई सारे प्लेटफॉर्म से फिर वो क्या होती है भैया? वो आगे रवाना होती है। ठीक है, तो इसे हम जंक्शन बोर्ड भी कहते हैं। एक बार ओ लेवल के एग्जाम में ये पूछा गया था कि किसे जंक्शन बोर्ड कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? जैसे जंक्शन बोर्ड किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? या फिर मदर बोर्ड को जंक्शन बोर्ड कहा जाता है। ठीक है, मदर बोर्ड को क्या कहा जाता है? जंक्शन बोर्ड कहा जाता है। तो जंक्शन बोर्ड आप याद रखिएगा, पहला चीज। और दूसरा मेन सर्किट बोर्ड किसे कहा जाता है? तो ये दो चीज आपके हो गए मदरबोर्ड के बारे में। यानी मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड हमारा मेन सर्किट बोर्ड होता है जिसके माध्यम से समस्त सर्किट क्या होती हैं? आपस में एक साथ जुड़ी होती है एक बोर्ड से, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, आप जरा सा भी परेशान मत हो। ठीक है, कल के लेक्चर में, अभी तो मैं मदरबोर्ड नहीं लेकर आया हूँ, हार्डवेयर। ठीक है, कल मैं आपको हार्डवेयर से परिचित कराऊंगा। ठीक है, कल मैं आपको मदरबोर्ड भी दिखाऊंगा। ठीक है, और कल के लेक्चर में मैं इनपुट हार्डवेयर पढ़ाऊंगा, उसमें मैं माउस दिखाऊंगा, कीबोर्ड भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और कीबोर्ड के एक एक की के बारे में मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद में, ठीक है, तो ये मेन सर्किट बोर्ड हमारा होता है जिसे हम मदर बोर्ड कहते हैं, जिसमें कई सारे सर्किट क्या होते हैं? आपस में एक साथ लगे होते हैं। रैम रोम हमारा कहाँ होता है? रैम रोम हमारा इसी में होता है। रैम रोम हमारा क्या होता है? इसी में होता है। जो बड़ा वाला स्लॉट होता है हमारा रैम रोम का होता है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि रैम रोम कहाँ स्थित होता है, तो रैम रोम मदरबोर्ड में स्थित होता है। रैम रोम कहाँ होता है? मदरबोर्ड में स्थित होता है। ठीक है, यानी मदरबोर्ड इज द मम्मी। ठीक है, यानी कंप्यूटर का सीपीयू की मम्मी कौन होती है? मदरबोर्ड होती है। ठीक है, मदरबोर्ड होती है, यानी मदरबोर्ड क्या होता है? मेन पार्ट होता है हमारे सीपीयू का। ठीक है, मेन पार्ट होता है हमारे सीपीयू का। अगर सीपीयू में मदरबोर्ड ना हो तो सीपीयू क्या रहे? डब्बा। ठीक है, सीपीयू क्या रहे? डिब्बा रहे एक तरीके से। ठीक है, तो मदरबोर्ड का होना बहुत ही जरूरी है। मदरबोर्ड का होना बहुत ही जरूरी है। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट हार्डवेयर पे। नेक्स्ट चलते हैं भैया, आपका अगला है एसएमपीएस। ये दूसरा हार्डवेयर है। अच्छा भैया, एसएमपीएस क्या है? तो एसएमपीएस एक खास प्रकार का हार्डवेयर होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में हमारी क्या आती है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रदान होती है। यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो लाइट आती है वो किस डिवाइस के माध्यम से आती है? वो किस हार्डवेयर के माध्यम से आती है? वो हमारा होता है एसएमपीएस। हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है एसएमपीएस। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका पूरा नाम क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। और ये हमारे सीपीयू को, ठीक है, हमारे कंप्यूटर को, किसको? हमारे कंप्यूटर को, ये सीपीयू में लगा होता है। ये हमारे कंप्यूटर को, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका एक काम और होता है, ये एसी करंट को डीसी में बदलता है, जिसके माध्यम से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लाइट आती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लाइट किस मदद से आती है, तो हमारी एसएमपीएस के माध्यम से आती है। यानी एसी करंट क्या होती है? एसी करंट आपकी अल्टरनेटिव करंट होती है, यानी कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये एसी करंट होती है। और डीसी करंट क्या होती है? सीधी होती है। डीसी करंट क्या होती है? सीधी होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो एसएमपीएस क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, जिसके माध्यम से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या होती है? हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या होता है? ठीक है,
करती है, ठीक है, करती है, दैट हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करती है, ठीक है। कौन सा होता है हमारा, एसएमपीएस होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। अच्छा भैया कहाँ होता है ये स्विच मोड पावर सप्लाई, तो मैं आपको परिचित करा रहा हूं। आपने सीपीयू तो देखा होगा, अब सीपीयू के पीछे ऐसे इस प्रकार से एक स्विच होता है, उसमें हमारे कंप्यूटर का जो वायर होता है वो हम ऐसे लगा देते हैं पीछे, ठीक है, पीछे होता है, ठीक है, बैक साइड में। तो पीछे हम क्या करते हैं, इसी में लगा देते हैं, और इसी में हमारा किनारे जहां पर हमारा फैन लगा होता है, ठीक है, फैन हमारे जिस तरफ होता है उस तरफ हमारा ये होता है, ये बॉक्स नुमा होता है इस प्रकार से। यही हमारा एसएमपीएस कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा एसएमपीएस कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है हमारे, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एसएमपीएस के बारे में, ठीक है। तो ठीक है, तो आज का क्लास हम यही रहने देते हैं। आज हमने आपको सीपीयू के बारे में पढ़ाया, सीपीयू के टाइप्स के बारे में पढ़ाया, ठीक है, मदरबोर्ड क्या होता है उसके बारे में पढ़ाया, एसएमपीएस के बारे में पढ़ाया, और कल हम आपको पढ़ाएंगे इनपुट हार्डवेयर के बारे में, और इनपुट हार्डवेयर से हम आपको परिचित कराएंगे, मदरबोर्ड आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।